सोचें एक ऐसी तंजीम के बारे में जो तकरीबन एक सदी से मौजूद है, जिसके लाखों मेंबरान हैं। एक ऐसी तंजीम जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के मुल्क की सियासत, सकाफत और समाज पर गहरा असर रखती है। ये कोई मामूली तंजीम नहीं, ये भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की नजरियाती माँ है। इसका असर तालीमी पॉलिसियों से लेकर कौमी सलामती तक हर जगह महसूस किया जाता है। और बात सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, ज़राए इसे रुकनियत के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इंतहाई दाएं बाजू की तंजीम करार देते हैं। एक ऐसा दावा जो इसके पैमाने और असर रसूख को जाहिर करता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? इसकी बुनियाद कैसे पड़ी और क्यों? और आखिर वो कौन सा नजरिया है जो आज भी इतना मुतनाज़ा है? आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है, तो चलें आरएसएस की कहानी को भी उसके बानी के विजन से शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, जगह है नागपुर, इंडिया, और साल है 1925। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान ब्रिटानी राज से आज़ादी के लिए लड़ रहा था और पूरा मौशरा एक तब्दीली से गुजर रहा था। इस कहानी के मरकज में हैं केशव बलिराम हेडगेवार, एक डॉक्टर जिनका सियासी सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। वो पहले अनुशीलन समिति जैसी इंकलाबी तंजीमों का हिस्सा रहे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी सरगर्म हुए और आखिरकार 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसकी बुनियाद रखी क्यों गई? यहां हमें 2 अलग-अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ तो ये एक विजन था, यानी हिंदू मर्दों के एक ऐसी जमात तैयार करना जो हिंदू बिरादरी को मुत्तहिद कर सके, और दूसरी तरफ ये एक रद्द अमल भी था। इसका क़याम हिंदू मुस्लिम फसादात की लहर के दौरान हुआ, जिसे बानी ने हिंदू समाज की कमजोरी की अलामत समझा। बानी के विजन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस नजरिए की जो इस तंजीम की रूह है। एक ऐसा लफ्ज़ जिस पर बहुत बहस होती है, हिंदुत्व। तो आखिर ये हिंदुत्व है क्या? ज़राए में इसकी कई तशरीहात हैं। कुछ कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की सकाफती और तहजीबी शनाख्त है। कुछ का मानना है कि ये एक सियासी नज़रिया है जिसका मकसद सकाफती हमाहंगी से कौमी इत्तेहाद पैदा करना है। लेकिन एक तीसरा नुक्ता नज़र भी है जो इसे सख्ती से मुस्लिम मुखालिफ करार देता है। इस नज़रिए के एक वाज़े और मुतनाज़ा तशरीह हमें आरएसएस के एक बहुत बाअसर रहनुमा एमएस गोलवालकर की तहरीरों में मिलती हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में गैर हिंदू लोगों को या तो हिंदू सकाफत और ज़बान को अपनाना होगा, वरना वो मुल्क में हिंदू कौम के पूरी तरह मातहत रह सकते हैं, बग़ैर किसी दावे के, यहाँ तक के शहरी हक के भी नहीं। और इसी नज़रिए पर एक इंतहाई तनकीदी राय भी मौजूद है। कुछ माहिरीन का दावा है कि आरएसएस अपनी तहरीक नाजियों के नस्ली गलबे के नज़रिए से लेती है, जिसमें हिंदुओं को खालिस तरीन नस्ल माना जाता है। ज़ाहिर है ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है और ये उस नज़रिए पर होने वाली बहस को एक नया रुख देता है। अब नज़रिए से हटकर ज़रा इस तंजीम की तारीख़ पर नज़र डालते हैं, एक ऐसी तारीख़ जो तनाज़ुआत से भरी हुई है। 3 सिर्फ एक अदद, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। ये वो तादाद है जितनी बार आरएसएस पर खुद हिंदुस्तानी हुकूमत ने सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई। ये अदद रियासत के साथ उसके हंगामा खेज ताल्लुकात की पूरी कहानी सुनाता है। पहली पाबंदी और सबसे ज़्यादा संगीन 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के फौरन बाद लगी। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका साया आज तक आरएसएस पर मंडलाता है। क्यों? क्योंकि गांधी के कातिल नाथुराम गोडसे को ज़राए आरएसएस का रुकन बताते हैं। इस एक ताल्लुक ने तंजीम को तारीख के कटघरे में ला खड़ा किया। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार पटेल ने खुद कहा था कि इस कत्ल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना नहीं है। तो सरकारी तौर पर तो तंजीम बरी हो गई, लेकिन यह सवाल आज भी तारीख में जिंदा है। वक्त आगे बढ़ा और आरएसएस का नाम एक और बड़ी तहरीक से जुड़ा, राम जन्मभूमि तहरीक, और इसका नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तहरीक बिलाखिर बाबरी मस्जिद के इंतहाम पर ख़त्म हुई। इसके अलावा भी ज़राए में आरएसएस पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जैसे कि फ़िरका वाराना फसादात को मुनज़्ज़म करना, बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम में शामिल होना, नफ़रत फैलाना, ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देना, यहाँ तक कि आतिशज़नी, डकैती और कत्ल जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात भी हैं। तो ये तो था माजी, लेकिन आज के हिंदुस्तान में आरएसएस का क्या मुकाम है, इसका असर कितना गहरा है? देखें, आरएसएस सिर्फ एक तंजीम नहीं है। यूँ समझें कि ये एक बहुत बड़े ख़ानदान का सरबराह है, जिसे संघ परिवार कहते हैं। इस ख़ानदान में कौन कौन है?
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसका सियासी चेहरा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके मजहबी बाजू हैं। तुलबा में एबीवीपी काम करती है और समाजी खिदमात के लिए सेवा भारती है। और इतने बड़े नेटवर्क का मतलब क्या है? मतलब ये कि आरएसएस का असर हर जगह है। मुल्क की तालीम हो, सिक्योरिटी हो या माशी पॉलिसी, हर बड़ी बहस पर उसके नज़रिए की छाप नजर आती है। तो आखिर में हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। आरएसएस आखिर है क्या? क्या ये एक ऐसी सकाफती कुव्वत है जो मुल्क को जोड़ रही है, या फिर ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? इसकी विरासत बहुत पेचीदा है और इसका मुस्तकबिल हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। इसका फैसला शायद आने वाला वक्त ही करेगा।